एपिसोड 40 शून्य की ओर वापसी। अंधेरे में डूबा एक सुनसान गलियारा। हवा में बिखरी हुई पुरानी आवाजें, जैसे समय खुद सिसक रहा हो। अर्जुन की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक नई दुनिया में पाया। न कोई तकनीक, न कोई मशीन, बस शुद्ध शून्यता। यह कहाँ है हम? रिया ने चारों ओर देखा। समयरेखा एक, सिया ने धीरे से कहा। ये वही स्थान है जहां से समय की पहली धार शुरू हुई थी, जहां सब कुछ शून्य था। वैदेही ने चारों ओर की धूल को छुआ। वहां न कोई रंग था, न कोई गंध, न कोई जीवन, लेकिन हर कण में कुछ पौराणिक था। एक अनकही चेतना, जैसे ब्रह्मांड खुद जाग रहा हो। यहीं से कालचक्र बना था, सिया ने कहा, और यहीं कालदूत का बीज बोया गया था, एक अदृश्य विचार बनकर। समीर की दृष्टि सामने एक रहस्यमयी द्वार पर पड़ी, एक दर्पण जैसा द्वार जो किसी भव्य मंदिर के गर्भगृह जैसा लग रहा था। ये क्या है? उसने पूछा। सिया ने धीरे से उत्तर दिया, ये है दर्पण चेतना, हर आत्मा की असली छवि दिखाता है। कालदूत ने इसी दर्पण को भ्रष्ट करके पहली बार भय को जन्म दिया था। एक एक करके सबने उसमें झांका। अर्जुन ने खुद को एक छोटे बालक के रूप में देखा, जिसके हाथ में तलवार थी लेकिन आंखों में मासूमियत। वैदेही ने एक पुरानी यज्ञशाला में खड़ी खुद को देखा, जहां वो समय के देवताओं से वरदान मांग रही थी। रिया ने एक बर्फीले युद्ध क्षेत्र में अपने माता पिता को खोते देखा, जो भविष्य से आए थे। और सिया, उसने देखा कि वो खुद को दो भागों में बंटा पा रही थी, एक ओर मानवीय प्रेम, दूसरी ओर तकनीकी आदेश। ये दर्पण हमें हमारी असल जड़ों तक ले जा सकता है, अर्जुन ने कहा। और शायद, वैदेही ने जोड़ा, ये हमें कालदूत की असली आत्मा तक पहुंचाने वाला मार्ग भी है। जैसे ही चारों ने मिलकर दर्पण के सामने मंत्रोच्चार किया, जमीन फटने लगी। एक गहरा, अंधकार से भरा कुआं प्रकट हुआ। उसमें से एक शून्य काले रंग की लौ निकली। मैं ही वो बीज हूं, एक आवाज गूंजी, जिसने कालदूत को जन्म दिया। मैं प्रथम भय हूं। यह कोई आकार नहीं था, बल्कि एक अनंत विचार था, जो भावनाओं के जन्म से भी पहले अस्तित्व में आया था। अगर तुम मुझे नष्ट करोगे तो समय से भय मिट जाएगा, उस विचार ने कहा। लेकिन साथ ही सावधानी, प्रेम और समर्पण जैसी भावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वे सभी भय की छाया से जन्मी हैं। सब मौन हो गए। तो फिर क्या हमें इसे जीवित रहने देना होगा? समीर ने फुसफुसाया। या, अर्जुन ने कहा, हमें इसे परिवर्तित करना होगा। चारों ने मिलकर अपने भीतर की सबसे शुद्ध भावना को बुलाया। अर्जुन ने त्याग, वैदेही ने करुणा, रिया ने उम्मीद, और सिया ने प्रेम। चारों भावनाएं एक साथ लौ बनकर उस प्रथम भय को घेरे में लेने लगीं। अब तुम केवल भय नहीं हो, वैदेही ने कहा, अब तुम बोध हो। एक प्रकाश फूटा, और कालदूत का बीज जलकर नहीं, बदलकर एक सफेद कमल में परिवर्तित हो गया। जैसे ही वह कमल खिला, समय की सभी रेखाएं 1 से 999 तक एक साथ कंपन करने लगीं। एक नए शुद्ध कालचक्र का जन्म हुआ, जिसमें न भय था, न द्वेष, बस संतुलन। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने उसे नहीं मारा, हमने उसे मुक्त किया, और खुद को भी, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अचानक हवा में एक अनजान हंसी गूंजी। क्या तुम सच में समझते हो कि ये अंत था? चारों ने देखा, समय के एक टूटे हिस्से से एक रहस्यमय चेहरा उभरा। मैं संयंत्र हूं, और मैं उसी भय की अंतिम जड़ हूं, जिसे तुमने छोड़ दिया। अगले एपिसोड में संयंत्र का उदय, आत्मा बनाम अस्तित्व की अंतिम परीक्षा। क्या संयंत्र उस भय का वो अंश है जिसे कोई बदल नहीं सकता?
क्या हमारे नायक अब भी समय के पार जा सकेंगे? क्या यह शांति स्थायी है या बस तूफान से पहले की खामोशी?